नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस एक्स पे। क्या आप भी ऐसे इन्वेस्टर है जो पैसे तो इन्वेस्ट करते हैं पर रिटर्न्स देखकर लगता है कि आपकी ग्रोथ कहीं रुक सी गई है, या आप सोचते होंगे कि कंपाउंडिंग का जो मैजिक होता है वो आपके पोर्टफोलियो में क्यों नहीं दिख रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिए। आज मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा, और इसके बाद आपका पैसा जो है वो कैसे टाइम के साथ ग्रो करेगा ये आपको समझ आ जाएगा। तो सीधा शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले समझते हैं कंपाउंडिंग होता क्या है। कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। मतलब कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, राइट। अब सोचिए अगर आपको अगले साल सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे नहीं बल्कि उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग का मैजिक। और जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, ये साइकिल ना एकदम बड़ी होती जाती है। धीरे धीरे करके आपका जो कैपिटल है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है और आपका जो इंटरेस्ट है, उसको लेके आपका जो अमाउंट होता है वो ग्रो करते जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि है टाइम का इम्पैक्ट कंपाउंडिंग पे। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो है पावर ऑफ टाइम इन कंपाउंडिंग। ठीक है, तो आप जितनी कम एज में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा है। अगर आप 10 साल पहले इन्वेस्ट करते हैं और आज तक का टाइम देखते हैं तो आप देखोगे कि आपके रिटर्न सिग्निफिकेंटली बढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका एकदम सिंपल रीजन जो है वो है टाइम के साथ आपका जो इंटरेस्ट है ना वो भी ग्रो करता है। ठीक है, तो चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जब लार्जर रिटर्न्स की बात करते हैं तो हमारा जो थर्ड पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, लार्जर रिटर्न्स इन कंपाउंडिंग। ठीक है, छोटे अमाउंट्स भी लंबे समय तक अगर इन्वेस्ट किए जाए तो बड़े अमाउंट्स में बदले जा सकते हैं। मान लो आप सिर्फ 5,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हो, लेकिन अगर आप उसको 20 साल तक इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा हो सकता है। जैसे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 50 लाख के आसपास आपने कर लिया है विद इन 20 ईयर्स एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा तो कितना फर्क पड़ता है इफ आई इन्वेस्ट लेट। चलिए अब बात करते हैं डिले करने के नुकसान की भी। तो अब यहां आ जाता है अपना फोर्थ पॉइंट जो कि है कॉस्ट ऑफ डिलेइंग इन्वेस्टमेंट। अगर आप कंपाउंडिंग का सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो कम एज में जल्दी शुरू करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप शुरू करने की जगह 5 साल बाद करते हो तो आप अपने ओवरऑल रिटर्न्स में काफी कम कर रहे हो। आपके जो रिटर्न्स है उसको आप काफी कम कर दे रहे हो। रिटर्न्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं उस टाइम पीरियड में। ये टाइम का गैप आपको छोटा दिख सकता है, लेकिन रिटर्न्स इसमें बहुत बड़ा फर्क ले आता है। तो अगर आप आज ही शुरू कर लेंगे आप फ्यूचर के लिए ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे, आपको पता है। तो अब यहां बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट के बारे में जो कि है कंपाउंडिंग रोल इन फाइनेंशियल फ्रीडम। अब देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कंपाउंडिंग एक बहुत ही पावरफुल एक इन्वेस्टमेंट वो है, टूल है या फिर पावरफुल टूल बोल सकते हो आप इसको। जब आप लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करते हो और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न करते हो, इससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को बहुत ही जल्दी अचीव कर सकते हो। लाइक आप मान के चलो, आप अगर जल्दी इन्वेस्ट शुरू करते हैं तो आपके जो भी गोल्स होते हैं ना, आप उसको जल्दी जल्दी अचीव कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक इंटरेस्ट आ रहा है एंड वो काफी जल्दी ग्रो हो रहा है, समझ गए। तो चलिए अब बात करते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज की, जो इंडिया में कंपाउंडिंग के लिए आपको ज्यादा बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। तो उसमें से ऑप्शंस है इंडिया में जो है वो है म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ और एसआईपी जैसे स्कीम्स कंपाउंड इंटरेस्ट का मैक्सिमम फायदा देता है अपने इंडिया में। तो जैसे मान लो एसआईपी है, तो एसआईपी एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आप हर महीने इन्वेस्ट करके भी बड़ा रिटर्न्स कमा सकते हो। इसमें आप हर महीने अपने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो बड़ा हो जाएगा एंड उसका जो इंटरेस्ट है वो भी आपको बड़ा मिलेगा, मतलब इंक्रीज होगा, काफी अच्छा मिलेगा आपको वो। तो ये जो प्लान्स मैंने बताए हैं ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है, बेस्ट है, क्योंकि आपको अगर स्टडी रिटर्न्स मिलेंगे और टाइम के साथ ग्रो करेंगे तो आप इसमें जरूर इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि कंपाउंडिंग का पावर क्या है। तो कंपाउंडिंग का पावर आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट करता है, और कैसे बूस्ट करता है वो मैंने आपको समझा चुका हूँ। आप अच्छे से आपको बूस्ट कर सकते हैं, आपके रिटर्न्स आप कमा सकते हो। तो ये था हमारा पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो सोचिए और कितनी इंपॉर्टेंट बातें आप मिस कर रहे हैं। मेरे चैनल पे और भी ऐसी वीडियोस हैं जो आपके फाइनेंशियल जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। तो आप सब्सक्राइब करो और वीडियो देखो एंड कमेंट में बताओ आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय।